तरह व्यक्ति की विशेषता होती है, उसी तरह समाज और राष्ट्र की भी कुछ विशेषता होती है। और भारत की अगर कोई विशेषता है तो वो है कि पूरी दुनिया ने भारत को ज्ञान और प्रज्ञा के केंद्र के रूप में देखा था। मैं आज भी ये मानता हूं, और पिछली मीटिंग जो राष्ट्रीय समिति की हुई थी अमृत महोत्सव और अमृत काल के संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, मैंने वहाँ भी जोर दे के माननीय प्रधानमंत्री जी से और जो भी लोग उपस्थित थे, मैंने वहाँ यही बात कही थी कि हर तरफ, हर क्षेत्र में उपलब्धियाँ होनी चाहिए, हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कहीं विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है तो अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञा की परंपराओं को दोबारा जिंदा करना और उसकी तरफ तेजी से बढ़ना। दसवीं 11वीं सदी में अभी यूरोप में रेनेसां शुरू ही हुआ था, उसकी प्रक्रिया जिसे पुनरुदय कहते हैं। हाँ, मिडिल ईस्ट में बगदाद इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज का सेंटर बन के उभर रहा था, और उस समय अरब इतिहासकारों की जो किताबें हैं, चाहे तबरी हो, चाहे खल्दून हो, चाहे इब्ने रुश्द बात को हैं, इब्ने कसीर हों, इब्ने असीर हों, देख के ऐसा सुखद आश्चर्य होता है, प्लेजेंट सरप्राइज, कि अपने सारे ये जिनके मैंने नाम लिए इतिहासकारों के, इतिहास विभाग के लोग जानते होंगे, इनकी किताबें 8-8, 9-9 वॉल्यूम में हैं। और एक नाम में भूल गया, कितफी। और एक इस बात पर सबका मत एक है, ऑलमोस्ट यूनानिमिटी, कहते हैं कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान अपने वैभव, अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है। रोम अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। चीनी सभ्यता अपनी कौशल और कानून तथा राजा के प्रति एक आज्ञाकारी भाव, उसके लिए जाना जाता है। और भारत अकेली ऐसी सभ्यता संस्कृति है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। तो उस युग में भी भारत की पहचान भारत के ज्ञान, और कब हमारे यहां कब कहा गया है, समय बताते हैं लोग, लेकिन आज उसके बारे में भी डाउट पैदा हो गया है, संदेह हो गया है। क्योंकि नई जो खोज आ रही है वो ये बता रही है कि जिन चीज़ों को हम उद्धरण देते हैं और हम कहते हैं कि ये 4 से 5 हज़ार साल पहले ये बात कही गई है, नए साक्ष्य ये बता रहे हैं कि नहीं, ये सब जो हमारे पास सरमाया है ये उससे भी और बहुत ज़्यादा पुराना हो सकता है, लेकिन अभी किसी निश्चितता पे नहीं पहुँचे हैं। तो हमारे यहाँ कब कहा गया, तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। अभी आप बात कर रहे थे कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है।
हमारे ऋषियों ने, हमारे थॉट लीडर्स ने, उन्होंने बहुत अपनी सभ्यता की यात्रा के आरंभ में ही जान लिया था कि जिसे हम बहुधा कहते हैं, जिसे हमारे जैन परंपरा में अनेकांतवाद कहा गया, ये प्रकृति का नियम है। इस पे आपको इसको स्वीकार करने और इसका आदर करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मेरा ये मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होते हैं जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उससे जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं वो खतरनाक होते हैं। बाकी तो फंक्शनल अगर समस्याएं पैदा भी होती हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है, उसका समाधान आसानी से मिल जाता है। तो ये तब ये मान लिया था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आता हूँ उसकी तरफ, लेकिन इस मौके पे चूँकि हमें बताया गया है वो ये है कि भगवान महावीर के ज़माने में इस अनेकांतवाद की को प्रतिष्ठा की गई और एक बहुत बड़ा नाम है आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी, जिन्होंने अनेकांत शैली को सामान्य मनुष्य समझ सके उस तरह उसकी व्याख्या की है। मेरे पास है जो मैं आपसे शेयर कर सकता था, लेकिन मुझे अभी बैठे बैठे ध्यान आया कि समय उतना नहीं है उतनी देर रुकने का कि जहाँ मैं इसके जो दार्शनिक पहलू हैं उसमें जाऊँ। तो मुझे अभी यहाँ बैठे बैठे ध्यान आया कि मैंने एक छोटी सी कहानी कहीं पढ़ी थी कि एक दिन नारद मुनि घूमते हुए व्यास जी के पास पहुँचे। तो व्यास जी सर पकड़े हुए और चेहरा लटकाए हुए बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा कि क्या हुआ? तो व्यास जी ने कहा कि भाई, मैंने बहुत साल मेहनत की है और अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी बुद्धिमत्ता लगा के जो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, जो सब कुछ हो सकता था उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया, लेकिन मैं देखता हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं उठाता, कोई इसका फ़ायदा नहीं उठाता। अब ये अकेले कलयुग की समस्या नहीं है, ये बहुत पहले की समस्या है। कहेंगे कोई इसका फ़ायदा नहीं उठाता। और तो मुझे बाज़ वक्त लगता है कि जैसे मैंने जितनी मेहनत की है वो बेकार तो नहीं चली जाएगी। तो नारद मुनि तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने उनका कॉन्फ्लिक्ट दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ लिखा है ये गहन दर्शन है, प्रोफाउंड फिलॉसफी। न इसको लोग पढ़ते हैं और न इसको पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस मेहनत से लोग फ़ायदा उठाएं, तो फिर इस दर्शन को, इसको छोटी छोटी कहानियों का रूप दीजिए, रुचिकर कहानियां, फिर लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। और कहते ये हैं कि महाभारत जिस शक्ल में आज मौजूद हैं, जिस शक्ल में आज मौजूद है, वो नारद मुनि की सलाह के बाद ये अस्तित्व में आई। तो मैं इसी तरह मैं भी उसी को फॉलो करते हुए, बजाय उसमें के दार्शनिक पहलुओं को टच करने के बजाय छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अनेकांतवाद का जो महत्व है, जिसे मैं समझता हूँ, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बात और कहूँ। मैं बहुत सालों से, मुझे आमंत्रित किया जाता था इंटरफेथ के ऊपर जो मीटिंगें दिल्ली में होती थी, वो प्रोफेसर एम वर्मा थे, उन्होंने एक संस्था भी थी उनकी। तो मैंने उनसे 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा प्रोफेसर साहब, मेरी ख्वाहिश ये है
पहली तो मैंने कहा कि आप जब भी बुलाते हैं मैं आने की कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हर परंपरा से संबंध रखने वाला आता है, अपनी परंपरा की तारीफ में कुछ बातें कहता है और चला जाता है। इसका स्वरूप बदलिए इंटरफेथ मीटिंग का। इसमें कहिए कि जो जिस परंपरा में पैदा हुआ है वो उसके बारे में नहीं बोलेगा, उसे किसी दूसरी परंपरा का विषय दीजिए बोलने के लिए। पहले मैं जानूं तो तभी तो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मैं पढ़ता ही नहीं हूं अपने अलावा किसी और को, जानने की कोशिश नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग कहां से होगी? इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग आपने और जैन साहब, आपने और इग्नो ने मिलकर ये काम किया, मुझे बहुत खुशी, और मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं आपसे आग्रह पूर्वक अनुरोध करूंगा कि इसको और आगे बढ़ाइए और विषय देके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई, अगर आप बंध गए, अगर आप कहीं पैदा हुए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि जिस परंपरा में कोई पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। क्या है वो बड़ा खूबसूरत 2 लाइनें, सूतो व सूत पुत्रो वा यो वा कावो भवाम में हम देवा यत्तम कुले जन्म मदो मत्तुम पौरुषम। मैं सूत हूं या सूत पुत्र हूं या कोई भी हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहां पैदा हुआ हूं ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं अपने जीवन में क्या करता हूं ये मेरे पौरुष पर डिपेंड करता है। तो आप इस परंपरा को और मजबूत करिए, और इसको, बल्कि मैं तो कहूँगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ आपका साथ है, इसमें इसकी आप शुरुआत और इसको मजबूत करिए, और फिर इसको यूनिवर्सिटी के बाहर भी लेके जाइए। अब मैं उन छोटी कहानियों की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो जो पहली कहानी है वो खुद जैन परंपरा से आती, उसको कहा गया है द थ्योरी ऑफ अंध गजन्य। 5 अंधे मिलकर हाथी आ जाता है, अब वो उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। जिसके हाथ में उसका कान आ जाता है वो कहता है पंखा है, जिसके हाथ में सूंड आती है वो कहता है वो ट्यूब है कोई, जिसके हाथ में पैर आता है वो कुछ बताता है, पूंछ आती है वो कुछ और बताता है। तो बुनियादी बात यह है कि उसमें से गलत बात कोई भी नहीं कर रहा था, लेकिन जो हाथी की व्यापकता है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो देख ना पाता हो उसके लिए समझना असंभव है। इसी तरह बहुत ये लिखा गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कि जिन पुस्तकों को हम दैविक पुस्तकें मानते हैं, जिन्हें हम दैववाणी मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये अपौरुष हैं, ये खुदा का कलाम है, तो बेशक वो है, लेकिन समझने वाला दिमाग तो खुदा का नहीं है, वो तो इंसान का है। तो ये क्या गारंटी है कि उसने उसको पूरी तरह ठीक ही समझा है? या कुल्लुन यामलु अला शाकिलती प्रकृति यान्ति भूतानी। हर व्यक्ति का एक अलग मिजाज होता है, अलग प्रकृति होती है, और विभिन्न परंपराएं हमें ये बताती हैं कि अब वो उसका जो आचरण होता है और उसकी जो समझ होती है वो अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। तो क्या उसको झगड़े का विषय बनाया जाए?
इसी संदर्भ में एक बहुत बहुत प्रसिद्ध जैन मुनि थे, आचार्य हेमचंद्र। एक राजा कुमारपाल जो हिंदू राजा थे, उनके वो आचार्य हेमचंद से बहुत प्रभावित थे और वो उनको अपने पास बहुत बुलाते थे, जिससे उनके खुद के दरबारियों में कई लोगों को ईर्ष्या महसूस होने लगी। एक बार राजा कुमारपाल ने सोमनाथ की यात्रा करने का फैसला किया और आचार्य हेमचंद्र से कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे। अब वो लोग जो उनके दरबार में आचार्य हेमचंद से द्वेष का भाव रखते थे, उनको बड़ी खुशी हुई कि जब सोमनाथ पहुंचेंगे, अगर मंदिर में आचार्य ने राजा को खुश करने के लिए वही सब किया जो किया जाता है, तो उनका मूल्य जैन समाज में कम होगा, और अगर नहीं करते हैं तो राजा की आंखों से गिर जाएंगे। राजा ने आरती की और जैसा कि संभावित था या अपेक्षा की जा रही थी, उन्होंने वो दीपक आचार्य हेमचंद्र की तरफ बढ़ा दिया। आरती करने के बाद आचार्य ने सहजता के साथ उस दीपक को हाथ में लिया और जब उन्होंने आरती की तो उन्होंने कहा, भव बीजांकुर जन्ना राग आद्या छैमु पागता यस्से ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो जिनोवा नमस्तस्मे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ ब्रह्मा हैं, कि विष्णु हैं, कि महेश हैं, कि जिन हैं। मैं तो उस वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने वो काम कर दिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये इस पर जोर लगाना, जोर देना, यही सही रास्ता है। बेशक आप जिस रास्ते पे हैं, आपको हक है ये सोचने का कि यही सही रास्ता है, लेकिन यही सही रास्ता कहने के बाद अगर ये कह दें कि ये रास्ता भी सही है, तो मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही नहीं होगा। और ये बात जैन परंपरा ने बहुत जोर से, आप खुद सोचिए, अगर आप सारी इंसान की समस्याएं कहाँ खड़ी होती हैं? इंसान की एक प्रकृति में एक चीज़ है, ना तो वो अकेले रह सकता है, अकेले रहना संभव नहीं उसके लिए, लेकिन जैसे ही समाज बनता है, वो दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। जहां पे क्लेश पैदा होते हैं और समस्याएं पैदा होती हैं। मुझे कुरान की एक आयत इतनी मतलब उसे मैं बार बार मेरा पढ़ने को दिल चाहता है। उसमें है कि तिल्क दारुल आखिरतो नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्द वला फसादन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन। और मरने के बाद, जिसे अब आप भी सुनते होंगे कोई भी, कि साहब वो मरने के बाद स्वर्ग, नरक, जन्नत, दोज़ख, तो कुरान में आता है कि जन्नत का घर सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने का विचार भी उनके मन में नहीं आता, और ना ही वो दुनिया में फसाद फैलाते हैं। लेकिन बाज़ वक्त मैं गौर करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि किसी परंपरा में पैदा होने का मतलब हमने ये मान लिया है कि उस परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, औरों को अधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि हम उस परंपरा में पैदा हुए हैं, लिहाजा हमें यह अधिकार है कि हम उनका उल्लंघन कर सकते हैं। परंपरा में पैदा होने का ये मतलब हमने निकाल लिया। मतलब आप जरा सोचिए, सारे इतिहास पर नजर डालिए और देखिए कि
मेरे से मतलब मैं नहीं, मेरे से मतलब कोई एक इंडिविजुअल नहीं, मेरे से मतलब है कि वो जो जैसे जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा शुरू हुई तो गुरु ने पहले दिन पाठ दिया, सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो और धर्मम चर, जो राइटियस कंडक्ट है, एक्ट राइट, वो करो। तो वो शाम को पूछा कि द्रोणाचार्य जी ने कि भाई सबक सुनाओ, सुबह जो दिया था हर किसी ने सुना दिया। और जिनको कहते हैं धर्मराज, उन्होंने पहले दिन भी डांट खाई, रोजाना डांट खाई, सुना के नहीं दिया, और जीवन के अंत में कहा कि गुरु ने जो सबक पहले दिन दिया था उसको याद करने में पूरा जीवन लग गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ जुबान से कह देना ये सबक याद करना नहीं होता, उसके अनुरूप आचरण करना। जब आचरण करेंगे, इसलिए ये बात तरह तरह से विभिन्न परंपराओं में इस बात पे जोर दिया गया कि आचरण उसके मुताबिक होना चाहिए। और भारत में, जैसा मैंने पहले कहा कि भारत में तो जैन परंपरा ने तो इसको एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया, लेकिन वैदिक मुनियों ने भी वैदिक काल से ही इस विविधता की स्वीकार्यता पर, विविधता का आदर करने पर, जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्रकृति का नियम है, आप प्रकृति के नियम को का उल्लंघन करेंगे तो सिर्फ नुकसान में रहेंगे। और आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जो समाज जितना ज्यादा अनेकांतवाद की स्वीकार्यता है, बहुधा की स्वीकार्यता है, वो समाज उतना ही प्रगतिशील और आगे। और जिन समाजों में बहुधा को डिस्करेज किया गया, अनेकांत को डिस्करेज किया गया, बराबर के अधिकार नहीं दिए गए, आप नजर डालिए, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, देखिए कि विकास और प्रगति की सीढ़ी में वो समाज कहां खड़े हैं जहां अनेकांतवाद के लिए स्वीकार्यता है, और वो समाज कहां खड़े हैं जहां पर भेदभाव करके अनेकांतवाद को हतोत्साहित किया जाता है। मैं पैदा हुआ हूँ दिल्ली के बराबर में बुलंदशहर जिला। जब जमींदारी एबोलिशन हुआ तो होल्डिंग कम हो गई। ये मैंगो, दिल्ली में जो आम आप खाते हैं, तकरीबन 40% आम बुलंदशहर ज़िले से आता है। हमारा इलाका मैंगो बेल्ट कहलाता है। आज़ादी के बाद जब ज़मींदारी एबोलिशन हुआ तो होल्डिंग कम हो गई। पहले तो हर किस्म का पेड़ था हमारे बागों में। मैं खुद ऐसे ही परिवार से आता हूँ, आप यकीन मानिए मेरी जनरेशन तक मेरे परिवार में कोई सिवाय खेती के दूसरा कोई किसी जगह नहीं। हमारा सारा सब कुछ खेती के ऊपर, आमों के ऊपर निर्भर करता था। तो लेकिन जब ज़मींदारियाँ चली गईं और होल्डिंग कम हो गई, तो अब सवाल ये था कि कम ज़मीन में कैसे इतना पैदा किया जाए कि खर्चे साल भर के पूरे हो सके। तो एक तरीक़ा निकाला गया कि अब जितनी ज़मीन अलाउड है उतनी ज़मीन में, और वेस्टर्न यूपी में ध्यान रखिएगा कि जो लैंड सीलिंग एक्ट था उसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ, बहुत ईमानदारी से लागू हुआ। चूँकि ये कंपैरेटिवली जागरूक समाज था, जिनको फ़ायदा होना था वो खुद इतने जागरूक थे कि ये संभव नहीं था कि उसमें चोरी की जा सके, और इलाकों में हुआ। तो अब क्या किया उन्होंने कि 20 एकड़ ज़मीन है, अब उन्होंने 20 एकड़ को 2 या 3 हिस्सों में बांट दिया, और दिल्ली में जिस आम की मांग है, दशहरी और चौसा, वो लगा दिए, और बाकी सारे पेड़ काट दिए। 15, 20, 25, 30 साल तो, या और मानिए थोड़ा और जोड़ लीजिए, कई साल तो लगते हैं बाग को बड़ा होने में।
जब वो उस स्थिति में पहुंचता है जहाँ पे आमदनी देने लगे, तो समझिए कोई 30 साल तो ज़बरदस्त आमदनी हासिल करी बागों से, और 30-35 साल के बाद बागों में बीमारियां लगने लगी। अब घबरा के जब लगातार कई साल तक क्रॉप फेल हुई, तो फिर गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया उसकी तरफ, मामला पूसा इंस्टीट्यूट भेजा गया, और जो अंततः जो निष्कर्ष निकाला गया वो ये था कि चूंकि आपने बागों में अनेकांतवाद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आपके बाग बीमार हो। तो अगर पेड़ नहीं एक रूपता को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, तो इंसान कैसे करेंगे? कहाँ, अब हमें तो ये बात अब पता चली है। हमारे मुनियों को, ऋषियों को ये बात समझ में आ गई थी हजारों साल पहले। भगवान महावीर को ये बात समझ में आ गई थी 2500 साल से भी पहले ज्यादा। और जो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि प्रकृति का आदर करो, उससे मित्रता करो, वो कुछ और नहीं है। वो ये, उसका मतलब यही है कि प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करो और उसके अनुरूप आचरण करो। अब आप और भी ट्रेडिशन में चले जाइए, तो जैसे मिसाल के तौर पे कहा गया कि अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुति का देशना चाका। अब इसका जो ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आता है, तो ये इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो परम सत्य है उसकी व्यापकता को समझना तो इंसानी मन मस्तिष्क के लिए संभव ही नहीं है। जब उसकी व्यापकता को, सत्य को समझ ही नहीं सकते, तो का श्रुति का देशना चाका, तो फिर उसमें स्वर कहाँ से आएगा जब समझ ही नहीं रहे हो तो? और उसमें उपदेश कैसे होगा? और वेदांत में कहा गया कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सहा, एग्जैक्टली सेम मीनिंग। जहां कहा गया कि क्या ये संभव है हमारे लिए कि हम अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि बल से उस परम सत्य को पूरी तरह समझ सकें? नहीं, भारतीय परंपरा में इसलिए अनुभूति पर जोर दिया गया। केवल ज्ञान के मार्ग से नहीं समझा जा सकता। तो फिर अनेकांतवाद तो उसके अंदर खुद ब खुद आ जाता है। क्योंकि अगर सारे पहलू मैं अगर उस पूरी चीज को समझने में सक्षम नहीं हूं, तो मैं चाहे जितना कोशिश करूं, कुछ पहलू ऐसे होंगे जो मेरी समझ से बाहर रह जाएंगे। वो किसी और के जरिए आएंगे, तो अनेकांतवाद खुद ब खुद आ जाएगा। मुझे इस वक्त भी याद आया कि एक बड़ी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल हृदय को छूने वाली एक प्रेयर है, स्तुति है, जहाँ एक व्यक्ति कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने 3 बड़े पाप किए, मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। मेरा पहला बड़ा पाप ये है कि मैंने आपकी प्रशंसा में भजन गाए, और इस तरह मैंने प्रभु, आप जो शब्दों के परे हैं, उनको शब्दों की रस्सी में जकड़ने की कोशिश की। ये मेरा पहला बड़ा पाप है, इसके लिए माफ कर दीजिए। दूसरा मेरा बड़ा पाप है कि मैं ध्यान लगाकर बैठा, मैंने अपने मन मस्तिष्क में आपकी एक छवि बनाई, जबकि आप वो हैं जिन्हें कोई छवि दी ही नहीं जा सकती। और मैंने ये पाप किया
कि जिसको छवि नहीं दी जा सकती उसको मैंने छवि देने की कोशिश की। तीसरा मेरा पाप यह है कि मैं तीर्थों में आपको ढूंढता हुआ गया और आपकी हैसियत यह है कि आप तो हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, तो मैंने उसको जो सर्वव्यापी है उसको कुछ जगहों में सीमित करने की कोशिश की। ये मेरा तीसरा बड़ा पाप। मैं लंदन में था, कहीं बोलने के लिए गया था और वहाँ पे काफ़ी इस्लामिक स्कॉलर्स थे, सूफ़ी स्टडीज़ जो लोग करते हैं वो भी थे। तो वो लेक्चर के बाद उनसे बातचीत करते में मैंने ये सुनाया और मैंने उनसे पूछा कि मैं जानना चाहूँगा कि आपके ख़्याल से ये इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आई है। ये 4-6 लाइनें हैं, ये कहाँ से आई। ज़्यादातर का कहना था कि किसी सूफ़ी शायर का कलाम। तो मैंने कहा बिल्कुल सूफ़ी शायर का कलाम हो सकता है, लेकिन ये असल में महाभारत में एक चैप्टर है अष्टवक्र गीता, ये उसकी शुरुआत इसी प्रेयर के साथ होती है। तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन का एक सेंटेंस है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एंसेस्ट्री ऑफ आइडियाज़, आई एम इंटरेस्टेड इन द फेलोशिप ऑफ थॉट, हार्मनी ऑफ थॉट। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए कि कहाँ से कौन चीज़ आई। आनो भद्रा कीर्तवो यंतु विश्वता, जहाँ से भी आए सद्विचार उसको वहीं से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हमें कभी कभी खुद मुझे ये लगता था कि शायद ये पौराणिक काल है या जो वेदांत का काल है, वहाँ पे आके हमारे यहाँ बहुधा की परंपरा सशक्त हुई, लेकिन पता चला नहीं, ये तो शुरू से ऐसा ही। अथर्वा वेद में, ऋग्वेद का तो बहुत मशहूर है जो सब लोग कोट करते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, हक एक है, सत्य एक है, लेकिन उसको जानने पहचानने वाले उसे अलग अलग तरह से उसको बयान करते हैं। लेकिन अथर्वा वेद में भी जो अगर मुझे सही याद है तो जो पृथ्वी सूक्त है, जो कई पूरी बहुत सारी उसी का ये उसी में से ये कि श्लोक है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोकसम सहस्रम धारा दिरामी नस्से मेदुहाम ध्रुवेव धेनु परन स्फुरंती। बहुत भाषा मतलब धरती की स्तुति की जा रही है कि वो सारे लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जिनकी आस्थाएं अलग अलग हैं, धरती माँ जो है उन सबको एक परिवार की तरह अपने अंदर इकट्ठा करके रखती है। और ये कामना की जा रही है कि सहस्रम धारा द्रावी नस्से देहु माँ देहु, कि जिस तरह गाय के दूध से हम परवरिश पाते हैं, इसी तरह धरती माँ हम सब की के लिए अपनी हजारों धाराएं जो हमें समृद्ध करें, हमें सुखी रखें, वो खोल दे। ये कामना, दूसरी जो लाइन है उसमें कामना की जाए। लेकिन बुनियादी बात क्या कही जा रही है? बुनियादी बात है बहुधा विवाचसम, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले, नाना धर्मानम, बहुत सी आस्थाओं में विश्वास करने वाले। तो ये अपने आप में स्वीकृति है कि समाज में अलग अलग विचार भी रहेंगे, अलग अलग बोलियां भी बोली जाएंगी, अलग अलग रस्मों रिवाज भी रहेंगे। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां पुरुष, उनकी त्वचा के रंग अलग अलग हैं, उनके रस्मों रिवाज अलग अलग है,
वो अलग अलग देवों की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो एक तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो बहुधा है, ये जो अनेकांतवाद है, ये हमें परेशान नहीं करता, बल्कि हमारी मान्यता ये है कि सत्य की एक व्याख्या पर ये कोशिश करना कि सब लोग सत्य की एक व्याख्या पर जमा हो जाएं, ये अपने आप में सही नहीं है। All people should not be confined to one single interpretation of reality. ये भारतीय परंपरा है। इस परंपरा में तो इनफैक्ट मैं जितना गौर करता हूँ अनेकांतवाद, मैं सबसे पहले इस विषय पे बॉम्बे में आज से कोई 10-12 साल बोला, और उसके बाद मेरी इसमें रुचि बढ़ी, और मैं जितना गौर करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एकदम जैसे जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उनमें बहुधा के लिए स्वीकृति और आदर है, उसी का नाम अनेकांतवाद है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये अनेकांतवाद, ये प्रकृति का नियम है, जिससे अगर हम इस तरह देखिए, आप एक मिसाल और देना चाहता हूं। दुनिया में संस्कृतियां या तो दे वर डिफाइंड आइदर बाय रेस और लैंग्वेज और रिलीजियस फेथ। अब उसमें क्या है कि अगर लैंग्वेज है तो अब जो वो भाषा नहीं बोलता तो वो तो एक्सक्लूड हो गया ना। जो जिसकी त्वचा का रंग वो नहीं है जिससे संस्कृति परिभाषित हो रही है, तो मैं बाहर हो गया, मैं अदर बन जाता हूं। अगर मेरा वही तरीका इबादत का नहीं है, अर्चना का नहीं है, पूजा का नहीं है, जो जिससे वो संस्कृति परिभाषित हो रही है, तो मैं अदर बन जाता हूं। भारत में भारत के मनीषियों ने, भारत के ऋषियों ने क्या किया? उनका ना, ये मैंने अभी आपको श्लोक पढ़ के सुना है कि यहाँ तो भारत में तो स्त्रियाँ पुरुष, उनकी त्वचा के रंग अलग अलग हैं, उनके अलग अलग रस्म रिवाज हैं, वो अलग अलग तरीके से देव अर्चना करते हैं। उनका ये सब ये आधार नहीं बनेगा परिभाषित करने के लिए। तो फिर क्या आधार है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये आधार है हमारा। हम स्वामी विवेकानंद ने क्या खूबसूरत बात कही। उन्होंने क्या, ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू फाइंड यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी। अनेकांतवाद के अंदर एकता को ढूंढ लेना, ये ज्ञान है। और मैं आपको एक बात कह दूं, दुनिया पे नजर डाल के देख लीजिए, दुनिया पे नजर डाल के देख लीजिए, जो लोग अनेकांतवाद को और बहुधा को स्वीकार करते हैं, उनके अंदर एकता बड़ी आसानी से पैदा हो जाती है। इसे कि मैं आपके प्रति आदर दिखा रहा हूं, और अगर मैं कहूंगी यार तुम्हारी तो सोच ही गलत है, तुम क्या किन चीजों को मानते हो भाई? तुम किस तरह ये क्या भाषा बोलते हो? तुम ये कहां तुम पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर और हाथ जोड़कर, तो दूसरे की भावनाओं को आहत करता हूं। मेरी उसके साथ यूनिटी कभी हो सकती है? यूनिटी तब होती है जब आपके अंदर द रियल यूनिटी कम्स व्हेन यू आर रेडी टू रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, फिर एकता पैदा होती है। तो मेरे नजदीक अनेकांतवाद, भारत या कोई भी समाज जो इसे स्वीकार करेगा, अनेकांतवाद जिसको बहुधा भी कहा गया है, विविधता भी कहा गया है, उसके प्रति आदर और स्वीकार्यता, ये वो चीज़ है जो सिर्फ गलतफहमियों को ख़त्म नहीं करती, जो केवल राग द्वेष को ख़त्म नहीं करती, बल्कि जिसके अंदर ये क्षमता है कि ये समाज को बड़ी मजबूती के साथ एकता की डोर में बांध सकती। और हम इससे ये सबक लें और हम अपनी एकता को मजबूत करने में कामयाब हों, इस कामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।